नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात हुई। एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार कर निर्मम हत्या कर दी गई और दरिंदगी की हदें इस तरह से पार की गई जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। देश भर के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर राज्य प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार की हीला हवाली के बीच ट्रेनी डॉक्टर के अभिभावक हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी। इसके अलावा कई अन्य जनहित याचिकाएं भी इस मामले में दायर की गई थी, जिनमें इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। और आज कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। अंतरिम आदेश में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि कोलकाता पुलिस को सीसीटीवी फुटेज समेत सभी जांच दस्तावेज सीबीआई को सौंपने होंगे। साथ ही कोर्ट ने अस्पताल के बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने को कहा है। सीबीआई को सीलबंद जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी होगी। 3 दिन के बाद कोर्ट फिर से मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने न सिर्फ सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है, बल्कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी साल अप्रैल माह में जारी की गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2022 में पश्चिम बंगाल में 1111 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। उसी वर्ष प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 34,738 मामले दर्ज किए गए थे। और ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की दर 71.8% है। उस समय 71.8% थी, जबकि ये राष्ट्रीय औसत की 65.4% से काफ़ी ज़्यादा है। तो कई बड़े सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की जांच सीबीआई करेगी और कोलकाता उच्च न्यायालय ने इसमें आदेश दे दिया है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि इस अदालत के इस फैसले के बाद क्या कुछ रिएक्शन जो हैं डॉक्टर्स के भी आए हैं। लेकिन अपने दोनों मेहमानों का हम आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में रहेंगे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर बाली जुड़ चुके हैं, जो ऑनररी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, और हमारे साथ मदन मोहन जेड़ा भी जुड़ चुके हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर बाली आपके पास आना चाहेंगे। कोलकाता हाई कोर्ट ने जो डॉक्टर्स की मांग थी सीबीआई जांच की, वो मांग ली है, लेकिन और क्या कुछ मांगे हैं जो आप महसूस करते हैं कि वो पूरी होनी चाहिए? धन्यवाद रमा जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा डीडी न्यूज़ का कि आप इस मैटर को लेके आ रहे हैं पब्लिक के सामने। हमें ये पता है कि ऑफ लेट काफ़ी सालों से डॉक्टरों के ऊपर काफ़ी वायलेंस हो रही है पैन इंडिया। पिछले साल ही केरला के अंदर एक इंटर्न स्टूडेंट थी जो कि एक पेशेंट को ट्रीट कर रही थी, जो कि क्रिमिनल था, पुलिस वाले साथ में थे। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उसने अपने जो कैंची थी उसको लेके उसका मर्डर कर दिया खुलेआम। उस समय भी डॉक्टर ने जो है मांग की थी कि एक सेंट्रल आप एक्ट लेकर आइए विच शुड कंडेम द वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टरों को अगर आप मारेंगे, कुछ करेंगे, तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट कैसे होगा। हॉस्पिटल शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ सेफ जोन, बिकॉज यहाँ पे सेफ्टी पैरामाउंट सबके लिए, मरीजों के लिए भी है और डॉक्टरों के लिए भी है। हमने ये मांग पिछली बार भी उठाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो हेल्थ है वो एक स्टेट मैटर है, तो स्टेट शुड लुक इनटू इट। अच्छी बात यह है कि 20 से 25 स्टेट्स ने अपना एक ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं जिसमें वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स को उन्होंने स्पेसिफाई किया है एंड सर्टेन प्रावधान दे रखे हैं, जिसमें 3 महीने 6 महीने की सजा दी गई है। बट ये काफ़ी नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट हमेशा रही है और हमारी डिमांड हमेशा रही है कि एक सेंट्रल एक्ट आए विच शुड बी अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आए। 2019 के अंदर इसी सरकार ने एक लेजिस्लेशन इस एक्ट पर बात करेंगे डॉक्टर बाली, इस एक्ट पर बात करेंगे। मदन मोहन जेड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेड़ा जी, आपके पास आना चाहेंगे। और ये जो पूरा मामला जिस तरह से हुआ, जिस तरह से राज्य प्रशासन का रवैया रहा, सीबीआई जांच की मांग की हीला हवाली रही और आखिर में कोर्ट को कहना पड़ा कि ये जांच होगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा अफसोस की बात इसमें यह है कि जो विक्टिम है
उसके घर वालों को ही हाईकोर्ट में जाना पड़ा और जी। उनको ये मांग करनी पड़ी कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, तब हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ। ये काम सरकार को खुद करना चाहिए था। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर जो विक्टिम के परिजन पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है तो उनको खुद ही सीबीआई जांच की इसकी सिफारिश करनी चाहिए थी। हमें पता है कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच को लेकर क्या व्यवस्था है। वहाँ सरकार ने सीबीआई जांच की जो पूर्व अनुमति होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी वापस ले रखी है। लेकिन ये उस तरह का मामला नहीं है, ये एक महिलाओं पे, डॉक्टर पे के खिलाफ जघन्य अपराध का मामला है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में जिस प्रकार से इसे स्टेट गवर्नमेंट ने हैंडल किया, स्टेट पुलिस जिस तरह से हैंडल इसको कर रही थी, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तक सुनने में आया कि जो विक्टिम के परिजन थे उनको 3 घंटे तक ये बताया भी नहीं गया कि वास्तव में हुआ क्या है। पहले उनको कहा गया कि आत्महत्या का मामला है, फिर कहा गया कि उसके कुछ उसकी अननेचुरल डेथ हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है, वहाँ की लोकल पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। निश्चित रूप से मामला पूरी तरह से संदिग्ध है। इस मामले में सीबीआई की जांच का हाईकोर्ट का फैसला मुझे लगता है कि बहुत ही स्वागत योग्य है। इसमें तत्काल सीबीआई को जांच आगे करनी चाहिए। 2 बातें इसमें और हैं। एक तो जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसके परिजनों को, विक्टिम को न्याय मिले। जो क्या हुआ, अभी भी बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्ट क्या हुआ है, क्या उसमें और लोग भी इन्वॉल्व थे, क्या किसी को बचाया जा रहा है। एक तो इस बारे में स्थिति साफ होगी और सीबीआई जब जांच करेगी तो स्थिति साफ होगी। दूसरी बात यह है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश भर में अस्पतालों की सुरक्षा के लिए, वहाँ पर मरीजों की सुरक्षा के लिए, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, वहाँ जो दूसरे कर्मचारी काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की तत्काल जरूरत है। मुझे लगता है कि ये आखिरी घटना होनी चाहिए। इस घटना के बाद कोई दूसरी घटना ऐसी नहीं हो, इसके लिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, और वो स्टेट के लेवल पर भी हो सकती है, वो केंद्र सरकार के लेवल पर भी हो सकती है। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि एक आगे व्यापक नीति बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, इसे लेकर एनएमसी का एक जो सजेशन भी आया है और उसे भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन आया है अदालत के फैसले के बाद। नाइट शिफ्ट्स लगती है, तो ऐसे में इसको लेकर भी आपने क्या मांग रखी है कि ये भी पूरी होनी चाहिए? इसको लेकर हम यही चाहते हैं कि हर कॉर्नर पे, हर कोने पे एक सीसीटीवी कैमरा हो, ताकि ऐसी घटना कभी किसी के साथ भी ना हो। जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है तो हमें विक्टिम को और उनकी फैमिली को जस्टिस दिलवाना है, तो हमें ट्रांसपेरेंट और स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन चाहिए उसके अगेंस्ट, और इन फ्यूचर ये चीज ना हो उसके लिए हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन हेल्थ केयर एक्ट जो है वो लागू चाहिए हमको। हमें सीबीआई जांच चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए, जो भी विक्टिम है उसके जो घर वाले हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए, और यहाँ पर आगे कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो इसकी एश्योरिटी दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी निर्भया कांड हो चुका है, उसके बाद भी ये हो रहा है। और हमारे महाराष्ट्र शासन से यही दरकार है कि बाबा हमारी जो जितने भी डिमांड्स है, जैसे कि हम हॉस्टल की कमतरता है, हम लोग को एवरी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की कमतरता है, सुरक्षा गार्ड्स कम है। आपकी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सर, हमारी 3 बेसिक मांगे हैं। सबसे पहले इस केस की जो जांच है वो सीबीआई द्वारा कराई जाए, ताकि कोई भी कुछ भी दोषी को बचाने की कोशिश ना की जाए। हमारी 3 मांगे, एक तो ये कि इस मामले की पूरी सीबीआई जांच हो, क्योंकि मामला स्टेट गवर्नमेंट ढक रही है। दूसरा ये कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए जिसमें डॉक्टर्स की सिक्योरिटी हो, हॉस्पिटल में प्रॉपर सिक्योरिटी हो। तीसरा ये कि आरजी करके जो भी हायर अथॉरिटीज है उनको तत्काल परमानेंटली बर्खास्त किया जाए। प्रिंसिपल ने जो रिजिग्नेशन दिया था वो एक ब्लफ था, उनको ट्रांसफर करके दूसरे एक कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित कर दिया गया है, तो वो नहीं चलेगा। जो भी इसमें गैर जिम्मेदाराना तरह से जो अथॉरिटीज काम कर रही थी उनको परमानेंटली हटाया जाए। हम लोग चाहते हैं सीबीआई जांच हो इमीडिएटली। उसके भी रीजन है कि शुरुआत में उस डॉक्टर को साइकोसिस घोषित कर दिया, सुसाइडल घोषित कर दिया। ये कैसा न्याय है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का? ये कैसा न्याय है वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का? ये कैसा न्याय है बंगाल सरकार का? बस हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। तो ये डॉक्टर्स की मांगे थी जो वो चाह रहे थे। सीबीआई जांच की मांग हालांकि मंजूर हो गई है। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा था और पत्र में आईएमए ने कार्यस्थल पर डॉक्टरों और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की थी। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। डॉक्टर बाली, आपके पास आएंगे। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात जो है उसकी मांग भी की गई और उसकी ज़रूरत भी क्यों है वो आप बता रहे थे। जिस तरह से इस पूरे मामले में
लगता है जब प्रिंसिपल हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने भी इस रवैये पर सवाल उठाया है। तो जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आता है वो किसी भी तरह का जो इस तरह का ऊपरी प्रभाव है या दबाव है जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, इसे भी रोकने में सक्षम होता है? 100% मैडम। 2019 के अंदर इसी सरकार ने एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक ड्राफ्ट लेके आए थे, जो कि पब्लिक डोमेन में लेकर आए थे, जिसमें अगर किसी ने प्रॉपर्टी को डैमेज किया अस्पताल की, ट्वाइस द अमाउंट ही हैज टू सपोज टू पे, जिसके अंदर जो अरेस्ट था वो 5 साल तक भी दिया गया था, बट किसी कारणवश उसको सेल्फ ऑफ कर दिया गया और वापस नहीं आया। आज हम लोगों ने जाके नड्डा साहब से मुलाकात करी एंड वी हैव टोल्ड हिम कि सर ये चीज़ नहीं चलेगी, आपसे रिक्वेस्ट ये है और डिमांड ये है कि सेंट्रल एक्ट को लेकर आए ताकि सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर ने अल्टीमेटली ट्रीटमेंट देना अस्पताल के अंदर, अगर अस्पताल में वो खुद ही सेफ नहीं रहेगा तो वो ट्रीटमेंट क्या करेगा। हमारे यहाँ पे 50 से 60% फीमेल डॉक्टर्स हैं अभी हिंदुस्तान के अंदर, उनकी सेफ्टी आप देखिए क्या चल रही है इस समय, क्या हुआ केरला में पिछले साल, क्या हुआ केरला वाले केस के अंदर भी देखो, ऑलरेडी कोर्ट काम कर रहा है लेकिन अभी भी कोई न्याय 100% मिला नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर एक सेंट्रल लॉ आ गया तो यूनिवर्सली हर स्टेट के अंदर कॉमन लॉ लागू किया जाएगा। तो 100% लोगों को पता है कि अगर ये ऐसी चीजें करेंगे, हरकतें करेंगे तो होगा। आपको एक इंसिडेंट याद होगा, 1-8 महीने पहले एयरलाइंस के अंदर बिकॉज फ्लाइट लेट हो गई, एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मार दिया। इमीडिएटली द फ्लाइट वॉज स्टॉप, हॉल्टेड, ही वॉज अरेस्टेड एंड टेकन बिहाइंड बार्स। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप अस्पताल को भी सेफ जोन कीजिए और डॉक्टरों को अगर इस प्रकार से कोई ट्रीटमेंट कर रहा है उनके लिए तो उसके अंदर भी ऐसे ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होने चाहिए। ये डिमांड IMA की हमेशा से रही है, यही एक समाधान है इस प्रॉब्लम का। बिल्कुल। जयरा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, NCW की टीम भी वहाँ पर गई, इसके साथ ही जो अदालत है, कोर्ट ने भी ये माना कि वहाँ पर जो सुरक्षा में खामियां रही हैं, इसके साथ ही जो वहाँ पर जांच जिस तरह से चली है उसमें भी कई तरह की जो खामियां हैं वो देखी जा रही हैं। जो राज्य सरकार का रवैया इस पूरे मामले में रहा है वो किस वजह से हो सकता है, किस तरह से इसे देखते हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर हम, ये तो डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला है, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में भी देखें तो जो औसत रहा है वो राष्ट्रीय औसत से महिलाओं के खिलाफ अपराध में कहीं ज़्यादा रहा है। निश्चित रूप से, जैसे अभी हम यही डॉक्टर साहब भी ये बात कर रहे थे कि मेडिकल लाइन में चाहे वो नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, वहाँ पर महिलाएं आगे हैं। हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्वाभाविक रूप से महिलाएं पुरुषों की तुलना में आगे हैं, लेकिन उनकी जो सुरक्षा है, अस्पताल में डॉक्टर भी होती है, नर्स भी होती है, तो महिलाएं ज़्यादा हैं, तो उनकी जो सुरक्षा का इशू है वो हमेशा प्राथमिकता में होना चाहिए। और ये अस्पताल प्रशासन का भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी है, और जो वहाँ पे पुलिस एजेंसियां हैं तो उनका भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा संख्या में महिलाएं काम करती हैं और राउंड द क्लॉक करती है। ये महिला डॉक्टर जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है वो रात को ड्यूटी कर रही थी। अब सवाल यह है कि कोई बाहर का आदमी जो अस्पताल का स्टाफ नहीं है वो सभागार में कैसे पहुँच गया, उसकी वहाँ तक एक्सेस क्यों हुई? निश्चित रूप से सिक्योरिटी लैप्स है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी की लापरवाही को क्यों नजरअंदाज किया गया है? क्या वो फंड की कमी है, सरकार उसके लिए पैसा नहीं दे रही थी, या फिर वो जो पैसा कहीं दूसरी जगह खर्च हो रहा था, या फिर उसको देखा नहीं देखा जो सिक्योरिटी थी, क्या उसने अपना काम सही नहीं किया? इन तमाम पहलुओं की जांच किए जाने की जरूरत है। और अगर ओवरऑल देखें तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल पिछले कई सालों से इस बात पर चर्चा में आया है कि वहाँ पर महिलाओं पर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो ये तो अस्पताल के अंदर की घटना, अस्पताल के बाहर भी घटना हुई, कई मामले हमने चर्चा में आए हैं, पिछले लगातार उस पर जाँचें हुई हैं और उस पर बहुत सारा राजनीतिक बयानबाजी भी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये घटना आंखें खोलने वाली है। अब इस पर स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ तक हो सके इस पर एक अपना उसको एक आखिरी घटना मान के ऐसी निर्णायक पॉलिसी कोई लेके आए कि ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा से नहीं हो। बिल्कुल, इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता
जीवन में है हम उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ठीक बताऊँ माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में काटी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार। तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हैवानियत की हदें पार कर देने वाली घटना की, पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये की, और उससे डॉक्टरों की सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर कितना बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, और उस सवाल के जवाब में क्या कुछ इंतज़ाम करने चाहिए, किस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए, किस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बाली, आपके पास आना चाहेंगे। जब हम डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, फिलहाल क्या कुछ प्रोटोकॉल है, फिलहाल क्या कुछ व्यवस्था है जिस पर सुधार किए जाने की ज़रूरत है? मैम, सबसे पहले तो द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल है वो इंक्रीज करने की ज़रूरत है। क्रिटिकल एरियाज कैजुअलिटी के होते हैं, जहाँ पे ट्रॉमा वाले पेशेंट्स लेके आते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि स्पेशली रात के समय ट्रॉमा पेशेंट के साथ साथ कुछ अनरूली या अच्छे एलिमेंट्स भी नहीं आते हैं, कुछ ड्रंक पेशेंट्स भी आ जाते हैं। उनको संभालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उस समय डॉक्टर्स जो है उनका पैरामाउंट जो कर्तव्य है वो पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। बहुत बार पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल हालात में लेके आए जाते हैं, और कई बार डॉक्टर के पूरे प्रयत्न करने के बावजूद भी पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं। उस सिचुएशन के अंदर मॉब आता है बचाने के लिए। अगर अस्पतालों के अंदर मुश्किल से 1 या 2 कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि वहाँ खड़े हैं, और आपके पास मॉब 15-20 लोगों का आ गया करने के लिए, तो कोई और ऑल्टरनेटिव बचता नहीं है। सबसे पहले टारगेट होता है वो डॉक्टर या वो नर्स जो कि वहाँ पे वो ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तो हमारी डिमांड सबसे पहले ये है कि आपके पास आर्म लोग होने चाहिए, एडिक्वेट सिक्योरिटी होनी चाहिए इन क्रिटिकल एरियाज के अंदर। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन थिएटर्स, ICU, लेबर रूम्स या कैजुअलिटीज, यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स को अलाउ ना किया जाए आने के लिए। दैट इज व्हाट इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंट। सेकंड इज CCTV कैमराज। आज के ज़माने के अंदर कोई भी इंसिडेंट्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, CCTV कैमराज अवेलेबल होंगे, सेंट्रल रूम में अवेलेबल रहेगा। कोई इंसिडेंट्स कहीं पे देख रहा है, जो लोकल सिक्योरिटी गार्ड है वो डेफिनेटली वहाँ पे ट्राई करेगा रोकने के लिए, और सेंट्रल कमरे में जहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है CCTV कैमरा को देख रहा है, कैन डेफिनेटली कॉल द पुलिस के इस जगह के ऊपर ऐसा इंसिडेंट्स हो रहा है।
तो ये चीजें रिक्वायरमेंट है। प्लस बहुत सारे अस्पतालों में यू वुड बी शॉक्ड मैडम के लेडीज डॉक्टर्स के लिए कोई अलग से कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पे वो रेस्ट कर सके। बहुत सारे डॉक्टर्स मोर देन 24 आवर्स अस्पताल के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, एक मजबूत सुरक्षा ढांचे की जरूरत है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, बिल्कुल, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे। इब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1,000 से बढ़ाकर रुपए 3,000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और हम बता दें कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC ने भी सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के लिए सलाह जारी की है और कहा है सभी मेडिकल कॉलेजों से अनुरोध है कि वे मेडिकल छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों सहित सभी स्टाफ सदस्यों के लिए कॉलेज और अस्पताल परिसर के भीतर सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए एक नीति विकसित करें। नीति को OPD, वार्ड, कैजुअलिटी, हॉस्टल तथा परिसर और आवासीय क्वार्टरों में अन्य खुले क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से जाने के लिए और शाम के समय गलियारों और परिसरों को अच्छी तरह से रोशन किया जाना चाहिए और निगरानी के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों को CCTV द्वारा कवर किया जाना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में OPD, वार्ड, कैजुअलिटी, लेबर रूम, हॉस्टल और आवासीय क्वार्टर और अन्य खुले क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारी होने चाहिए। तो ये जो सलाह है ये जारी की गई है और हमारे साथ दो ख़ास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जेड़ा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह की बात डॉक्टर बाली ने कही है, जिस तरह और जो हम देखते हैं कि जब ये पूरी घटना की अगर हम टाइम लाइन देखें तो उसमें 2 बजे के बाद वो जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो कुछ विश्राम करना चाहती थी और क्योंकि एक पर्याप्त कोई जगह नहीं थी तो उन्होंने वहाँ पर जो हॉल था उसी में ही विश्राम करने का निर्णय लिया था। इस तरह की खबर सामने आ रही है। तो ये जो सलाह दी गई है या जिस तरह से ये प्रोटेक्शन की बात उठाई जा रही है, ये कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है इसको लागू भी करवाना? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस मामले में सबसे ज़रूरी है कि जो हॉस्पिटल है उनके पास सिक्योरिटी के लिए कोई डेडिकेटेड एजेंसी होनी चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि जो सरकारी अस्पताल में होते हैं वहाँ पर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हायर कर लेते हैं। उसमें जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते हैं। हो सकता है जिस अस्पताल में घटना होती है वहाँ पर भी कोई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, हो सकता है, लेकिन वो लोग उतने प्रोफेशनली काम नहीं कर पाते हैं और इस तरह की चूकें हो जाती हैं।
मुझे ये लगता है कि आज अब इस बात की जरूरत आ गई है कि जैसे सीआईएसएफ को एयरपोर्ट की सुरक्षा दी गई है, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा दी गई है, जो सरकारी अस्पताल है कम से कम वहाँ पर क्योंकि मरीजों का आना भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो एक डेडिकेटेड एजेंसी हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो या चाहे कोई नई एजेंसी बने, वो एजेंसी उनकी सिक्योरिटी करे, प्रोफेशनल तरीके से करे। ऐसा नहीं कि 6 महीने हमने सही किया था, उसके बाद 6 महीने में एक घटना हो गई साहब, 6 महीने में तो एक घटना हुई, ये तर्क नहीं चलेगा। तो कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं, कई बड़ी जरूरत सामने आई है जिन पर तेजी से जरूरी है कि प्रॉपर फंड सरकार की तरफ से एलोकेट हो, बिल्कुल तेजी से काम किए जाने की जरूरत है। कहाँ से होगा? जेडा जी आपका और बाली जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।